गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर तरुण सतीजा है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ लुधियाना में, और कोविड मिथ्स एंड क्वेरीज का एक नया एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। इस न्यूज़ के कारण दुनिया में तो नहीं, इंडिया में इस समय काफ़ी भय है, एक फियर का एटमॉस्फेयर है। लोगों को डर है कि उन्हें अब कोविड के बाद ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस ना हो जाए। जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें भी, और जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें भी। तो ये पैनिक जस्टिफाइड है? देखो, इससे हमें डरना तो चाहिए इस बीमारी से, बट डेफिनेटली ये पैनिक जस्टिफाइड नहीं है। 21 मई 2021 के गवर्नमेंट फिगर्स के हिसाब से देयर हैव बीन 2 करोड़ 60 लाख कोविड पेशेंट्स इन इंडिया, और उसी के साथ 5 से 5,500 केसेस हैं ब्लैक फंगस के। तो बड़ा ऑब्वियस है कि सारे कोविड पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो रहा। एक ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता था क्योंकि मुझे काफ़ी पेशेंट्स का वरिड फ़ोन आया कि जी हमें अब म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं होगा। तो इस नंबर से ऑब्वियस है कि हर कोविड पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा। हमें इस समय ये भी रियलाइज़ करना है, म्यूकरमाइकोसिस कोविड की तरह नहीं है, और ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलता। हाँ, हमें इसके बारे में पैनिक नहीं करना है, पर हमने प्रिकॉशंस लेनी है कि ये बीमारी हमें या हमारे किसी लव्ड वन को ना हो। ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या चीज़? ये ब्लैक फंगस का जो टर्म है ये सोशल मीडिया ने दिया है, और ये इंटायरली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस डज नॉट कॉज दिस डिजीज। दिस डिजीज म्यूकरमाइकोसिस इज कॉज्ड बाय ए फंगस ग्रुप कॉल्ड म्यूकोरेल्स। ये म्यूकोरेल्स जो है ये कोई नया फंगस नहीं है, ये कोविड से पहले भी था और कोविड के बाद भी होगा, पर अब कोविड के बाद इसका नाम बहुत प्रचलित हुआ है। ये फंगस हमारे सारे संसार में है, और ये आसपास की मिट्टी में फैलता है या डिकेड वेजिटेशन के अंदर ये प्रोलिफरेट करता है। उसके बाद ये स्पोर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें ये हवा के अंदर सर्कुलेट करता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स हम इसे रेगुलरली इनहेल करते हैं। ये जो स्पोर्स हैं इन्हें हम नाक के थ्रू अंदर लेके जाते हैं अपने रेस्पिरेटरी पैसेज में, बट हमारे डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये स्पोर्स को ख़त्म कर देता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस। देयर आर स्मॉल सबसेट ऑफ पीपल हु कैन डेवलप कॉम्प्लिकेशंस, और ये सबसेट हैं पीपल हु आर डायबिटिक एंड हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स। जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है उन्हें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या ये वो लोग जो कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं जैसे स्टीरॉयड्स या कैंसर वाली मेडिसिन जिससे इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों में ये फैल सकता है। पर हमें ये भी याद रखना है कि अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लें ये सब में नहीं फैलेगा। इसके कारण मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक मोड नहीं प्रेस करें, इसके बारे में जानें और कोशिश करें कि ये डिजीज़ से आप बच सकें। ये होता क्या है? ये मैंने जैसे आपको बताया, एक फंगस है जो अंदर जाके नुकसान पैदा करता है, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं वो होता है नोज़, वो होता है आईज, ब्रेन और लंग्स, और कुछ हद तक रेयरली किडनीज या इंटेस्टाइन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर ये आपको नोज़ को इन्वॉल्व करता है तो आपको ज़ुकाम वाली फीलिंग हो सकती है, आपका नोज़ ब्लॉक हो सकता है, वहाँ से पुरलेंट डिस्चार्ज या ब्लैकिश कलर डिस्चार्ज आ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है। अगर ये आईज इन्वॉल्व करती हैं तो आपकी आँख के आसपास सोजिश आएगी, आपके दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डबल विजन हो सकती है, यानी कि दो दो चीज़ें दिख सकती हैं, या आपकी आईसाइट भी जा सकती है अगर ये किसी को इन्वॉल्व करे। अगर ये ब्रेन इन्वॉल्व करती है तो ये पासा रुक सकता है, हमारी क्रेनियल नर्व्स जिसे हम कहते हैं
वो इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर लंग्स इन्वॉल्व होती हैं तो चेस्ट पेन हो सकती है, खांसी आ सकती है और खांसी में ब्लड आ सकता है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल नॉट हैव दिस कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। सो क्या ऐसी चीज़ कुछ है जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉर्चुनेटली येस, दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सम बेसिक प्रिकॉशंस। सबसे पहले तो आपने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए सिंपल है, आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक रखें और प्रॉपर रेस्ट करें। दूसरी चीज़ ये, जैसे आपको अभी मैंने बताया, कोविड के बाद हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, तो कोविड होने से को रोकें। वो कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशन से, मास्किंग से, सोशल डिस्टेंसिंग से और साथ में प्रॉपर हैंड सैनिटेशन से। ये मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज़, अगर कोई डायबिटिक है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। उसके लिए आपने अपनी दवाई की डोजेज एडजस्टमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है और खाने पे नियंत्रण रखना है। अगर किसी को स्टीरॉयड की ज़रूरत पड़ती है तो याद रखें, अपने आप नहीं यूज़ करें। ऑलवेज टेक इट अंडर मेडिकल सुपरविजन। और जब आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल हों। ये ईजिली एक डॉक्टर की निगरानी में हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मास्क है जो हमें कोविड से बचाता है। पर याद रखें, ये मास्क जो है, अगर आप सर्जिकल मास्क पहनेंगे तो होगा क्या, ये जो स्पोर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपके नाक के अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर जाएगा नहीं तो ये आपको बीमारी भी नहीं होगी। एक और चीज़ जो रिकमेंडेड है, क्योंकि ये जो फंगस है ये सॉइल में पाया जाता है, तो टेम्परेरी पोस्ट कोविड आप गार्डनिंग जैसी एक्सरसाइजेस ना करें। ठीक है, ये चीज़ें थी जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दिस डिजीज इज प्रिवेंटेबल, सो वी शुड नॉट फियर इट, and we should not go into a panic mode just because the numbers are rising. It is easily preventable, and if you take precautions, one can be saved of this disease. Well, this is all what I had to share today. I'm sure this would be beneficial to you. If you like this video, do share it with your friends. And if you have any questions, you can ask me on my Facebook page, Wellness with Dr. Tarun Satija. Till then, stay blessed and stay safe. Good night.